जो मेरी टीसी लगी 2018 में वो क्या है 12th की लगी। अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? EWS डाला था तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो क्या बाबू आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। भाई क्या है OBC से है, SC ST से है, उनका क्या है तीनों लगेगा। मित्रों सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मिला चैनल में। मित्रों अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके मन में ये सवाल होगा टीसी कब का चाहिए। जैसे आपने फॉर्म भरा होगा 10th लेवल से फॉर्म भरा होगा, आप 12th में पढ़ रहे होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो या 11th में होंगे यानी आप कक्षा 11 में होंगे, तो टीसी कब का लगेगा वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। और जब आपने ये ग्रुप से फॉर्म अप्लाई करते हैं बच्चे तो क्या है 10th से कर देते हैं और वो 12th में है तो उनका गैप सर्टिफिकेट लगेगा नहीं लगेगा, यानी गैप सर्टिफिकेट किसका चाहिए वो भी आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। तथा जो आपका आय जात निवास है वो कितना पुराना हो तथा किसका हो, यानी किसके नाम से, आपके फादर के नेम से आय जात लगेगा या आपके नाम से लगेगा, तो सारी चीज़ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। देखिए जो आपकी टीसी होती है, टीसी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ साफ क्लियर कर देना चाहूँगा, आपका 10th का लगेगा या 12th का लगेगा या कुछ बच्चे क्या है ITI करके, जी हाँ लेटर एंट्री से जाना चाहते हैं डिप्लोमा करके, तो 10th 12th या ITI में से कुछ ना कुछ तो आप कर रहे होंगे, या मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या क्या बाबू आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना, तो किसका लगेगा ये चीज़ मैं आपको क्या है अच्छे से समझा देना चाहूँगा। तथा ये भी बता दूंगा कि जो आपको गैप सर्टिफिकेट है कहाँ से बनवाना है, ये जो एफिडेविट है वो आपको कहाँ से बनेगा, है ना, ये चीज़ आप आसानी से देख सकते हो। चलिए अब एक चीज़ इसको तो मैं समझाऊंगा, उसके पहले अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं क्योंकि 2018 में मैंने भी एडमिशन लिया हुआ है। तो अच्छा मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि मैंने एडमिशन लिया, ये मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मैं अगर आपको अपना बता दूंगा, अगर मैं अपना बता दूंगा कि मैंने कैसे लिया था तो हो सकता है कि 99% का जो बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जो मेरे अंदर डाउट था वो क्या है, अगर मैं अपना चीज़ सारा चीज़ बता दूंगा तो आपका जो डाउट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ अब आगे मत समझिएगा कि सर अपना बता रहे हैं कि मैंने ऐसे एडमिशन पाया, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए एक तरीका ढूंढ रहा हूँ, वो क्या है मैं अपना सारा चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए जब मैं 2018 में बाबू क्या है एडमिशन लिया तो मैं क्या है 12th में पढ़ रहा था। किस में पढ़ रहा था? कक्षा 12वीं में पढ़ रहा था। लेकिन जो फॉर्म मैंने अप्लाई किया था वो ये ग्रुप से अप्लाई किया था। और आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि जो ये ग्रुप के फॉर्म जो बच्चे अप्लाई करते हैं वो 10वीं लेवल से करते हैं, यानी आप चाहे जितना पढ़े लिखे होते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप फॉर्म को ये ग्रुप से करना है तो आपको 10वीं की मार्कशीट लगाना पड़ेगा, यानी आप जो हमारा जेई कप होता है वो मानता है कि आप 10वीं क्या है उत्तीर्ण है ना, और ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो जब मैंने एडमिशन लिया और फिर मैंने काउंसलिंग करवाया, क्योंकि मेरा मार्क्स आया होगा, रैंक कार्ड आया होगा, फिर मैंने काउंसलिंग करवाया, ये सब चीज़ें तो कॉमन हो जाती हैं। फिर जब मैं एडमिशन लेने गया, क्या लेने गया बाबू? एडमिशन लेने गया तो जो मैं आपको 14 डॉक्यूमेंट बताया हूँ वही 14 डॉक्यूमेंट लगे। लेकिन क्या हुआ, जो टीसी, अगर हम बात करें टीसी का, तो टीसी अब इसमें आती कि मैंने 10th भी किया था, मैंने 12th भी किया था, है ना, तो क्या है मेरा कौन सा लगा है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा जो मेरी टीसी लगी 2018 में वो क्या है 12th की लगी। यानी अगर आपने ये ग्रुप से फॉर्म अप्लाई किया है और अगर आप किसी भी क्लास में हैं, जैसे आप 11th में हैं, 12th में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको करंट यानी आपको जो प्रेजेंट टाइम में जो आप कर रहे हैं, जो अगर आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं तो उसी का आपको टीसी देना है। जैसे आपने ये ग्रुप से फॉर्म अप्लाई किया है और 2022 में आप इंटर क्रॉस कर रहे हैं तो आपको क्या है 10th की आपको टीसी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी जो आपका होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है वो आपको क्या है 10th का नहीं देने की ज़रूरत है, आपको 12th की ज़रूरत होगी। अब इसमें कुछ डाउट रहेगा कि भैया अगर मैं 11th में हूँ तो आपको क्या है बाबू कक्षा 10 का देना पड़ेगा। अगर आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो सेकेंड ईयर में हो तो क्या है आपको क्या है बाबू 12th का देना पड़ेगा। तो आपको अगर देखिए 2022 का अगर आप टीसी दे रहे हो, 2022 का अगर आप टीसी दे रहे हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मेरा गैप सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ था। तो इससे एक डाउट आपका और क्लियर हो जाएगा कि गैप सर्टिफिकेट उनका लगेगा, जी हाँ मित्रों, गैप सर्टिफिकेट उनका लगेगा जिनका गैप है। यानी कि अगर आप 2022 का टीसी दे रहे हो, 2022 में अगर आप जैसे ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर रहे हो या 12th उत्तीर्ण कर रहे हो तो उसका अगर आप टीसी दे रहे हो 2022 का
तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा, क्योंकि मैंने 2016 में क्या है हाई स्कूल पास किया था और 2018 में क्या है इंटर पास किया, तो मैंने क्या है मेरा गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो कारण था 2018 का मैंने क्या है टीसी दिया हुआ था और वो 12th की ही टीसी थी। तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। तो गैप सर्टिफिकेट उनका नहीं लगेगा जो 2022 का क्या देंगे टीसी देंगे। यानी आप कुछ भी कर रहे हो तो उसी का आपको टीसी देना है, हालांकि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो 10th से ही क्यों ना किए थे, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। तो गैप सर्टिफिकेट आपकी कचहरी यानी तहसील से आसानी से आपको मिल जाएगा। एफिडेविट करवा के आपको क्या है बनवा लेना रहेगा। आप कचहरी में जाइए, किसी वकील से पूछिए कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आसानी से आपको प्रोसेस बता देंगे। 150 रुपये लेंगे, आसानी से बनाकर आपको दे देंगे, है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आय जात और निवास। जी हाँ बाबू, आय जात निवास किसका लगेगा। देखिए जो आय होती है वो आप तो पैसा कमाते नहीं है, लेकिन आपकी आय नहीं लगेगी। लेकिन एक चीज़ अब इसमें डाउट है कि भैया आय तो बन जाती है, अगर हम अपना बनवाना चाहें तो मेरे अभी आय बन जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना बन जाती है। लेकिन अगर आपके पिता का है तो आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये चीज़ जो आपकी आय है वो आपके फादर का लगेगा, मैं यहाँ पर यफ लिख दे रहा हूँ, फादर या फादर। और जो आपका जाति है वो आपका लगेगा, यानी कि यू, है ना, यू यानी कि आपका लगेगा। और जो निवास है वो भी आपका लगेगा। अब इसमें एक डाउट होगा बाबू कि जो आय जात निवास है वो किसका लगेगा। यहाँ पर आप अच्छा देख सकते हो, यहाँ पर देखिए किसका लगेगा। तो देखिए आय जात, जो आय जात है, अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं। अब इसमें डाउट रहेगा कि भैया तो जनरल का तो क्या है बाबू, हमारा जो यहाँ पर ये देखिए जात प्रमाण पत्र होता है वो नहीं बनता है। तो हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन जनरल में एक कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस का अगर आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था एंट्रेंस एग्जाम, तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस डाला था तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो क्या बाबू आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप जनरल से हैं तो आपका बाबू जो ये जात प्रमाण पत्र है ये नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस ने अप्लाई किया था फॉर्म में तो आपका लगेगा। तथा जो हमारे भाई क्या है ओबीसी से है, एससी एसटी से है, उनका क्या है तीनों लगेगा, क्योंकि मैं भी ओबीसी से ही बिलोंग करता हूँ, मेरा तीनों लगा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आय जात निवास हो वो 3 साल से क्या हो बाबू पुराना ना हो। किसने 3 साल से क्या हो पुराना ना हो। अब इसमें कह रहे ये भी डाउट है कि भैया जो आपका आय हो वो कितने रुपए का हो। तो कितने भी रुपए का है उससे मैटर नहीं है, 10,000 का हो, 20,000 का हो या 3 लाख का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बस आपके पास होना चाहिए। तो आय जात निवास आपका लगेगा। और आने वाले समय में आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट से भी आपका अगर डाउट है तो मैं बता देना चाहूँगा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है सर, वो क्या है आप 1 हफ्ते से पुराना ना हो। यानी जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप जब आपको कॉलेज मिल जाए, आपको एडमिशन कल परसों में आकर करवाना है, तो क्या है आप मेडिकल सर्टिफिकेट तभी आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अभी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2 दिन पहले आपको क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाना है, तो जब आपको कॉलेज मिल जाए, एडमिशन करवाना रहे, तभी आपको बनवाने की ज़रूरत है। तो एडमिशन से रिलेटेड अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि कब लगेगा। और ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, जो आपकी टीसी लगेगी ये ओरिजिनल लगेगी, जो गैप सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल लगेगा। आय जात निवास का क्या है बाबू फोटो कॉपी लगेगा, क्या लगेगा फोटो कॉपी लगेगा, आय जात निवास का फोटो कॉपी लगेगा। लेकिन जो आपकी टीसी है गैप सर्टिफिकेट है ये क्या है वो आपका ओरिजिनल लगने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो आने वाले समय में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी भी मदद हो सके। क्योंकि आपके भाई अगर आपके लिए मेहनत करता है तो आपका भी कुछ क्या फर्ज बनता है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके, उनकी भी मदद हो सके। तो आशा करते हैं कि आप अपने भाई से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, कम से कम 5 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तभी आपको जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।